वाह, अपफ्रंट ये सारे इंपॉर्टेंट, आज स्टॉक स्पेसिफिक दे तगड़ा, बहुत सारे न्यूज फ्लोज दिन के दौरान आते चले चले जाएंगे। ये वो प्रोमिनेंट स्टॉक्स जो अपने रडार पर रखिएगा, लेकिन आपने स्टॉक्स के साथ साथ लीडरशिप का वो बात भी छेड़ी थी। वो ये तो ठीक है, ये रडार पर रखेंगे, लीडरशिप कहाँ नजर आ रही है? बिल्कुल। देखिए, लीडरशिप में ना मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। पहले तो ये लेकर आते हैं इस महीने हुआ क्या है, क्योंकि करेक्शन की शुरुआत इसी महीने से हुई थी। इस महीने निफ्टी गिरा 3.3%, विद इन दैट निफ्टी बैंक गिरा 2.2% और निफ्टी आईटी चला है 0.7%। अब जैसे मैं कल कह रहा था ना, डेटा को कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी निफ्टी आई बैंक रिलेटिवली स्ट्रांग अब बना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर निफ्टी 3.3% गिरा और निफ्टी के दो बड़े कंपोनेंट उससे कम गिरे, तो निफ्टी आखिर गिरा क्यों? भाई, या तो निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा गिरा होता है या निफ्टी आईटी बहुत ज़्यादा गिरा होता। उसका आंसर आपको मिलेगा अगली प्लेट में। दो और पिलर जो मार्केट के हैं, एक कंजम्पशन, एफएमसीजी 5% नीचे। ये क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये वीक अर्निंग सीजन प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है? पोस्ट मॉनसून क्या उतनी स्ट्रेंथ नहीं है रूरल में, क्या ये प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है? और रिलायंस आशीष 8% गिरा है। रिलायंस में पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन एकदम से देखिए, हम इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि हमारे ओनर है ये कंपनी हमारे चैनल की, लेकिन सबसे बड़ा स्टॉक है और अगर 8% रिलायंस गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा मार्केट के ऊपर वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट ओवरऑल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, मिड कैप सिर्फ गिरा है 1.2% और स्मॉल कैप तो ऊपर है। स्मॉल कैप इस महीने 0.7% ऊपर है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मार्केट जो है इस समय ज़्यादा फोकस इंडिविजुअल स्टॉक्स में है बजाय कि निफ्टी के। एक दो आखिरी चार्ट दिखा देता हूँ आपको, एक एचडीएफसी बैंक का एक हफ्ते का चार्ट और एक बैंक निफ्टी का एक हफ्ते का चार्ट। आई थिंक मार्केट को अगर कहीं से सॉलेस मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो वो इन दो चार्ट्स की वजह से मिल रहा है। ये एचडीएफसी बैंक का एक हफ्ते का चार्ट फाइनली उस 20 डेमा के रेजिस्टेंस को, पहले एचडीएफसी बैंक 20 डेमा के रेजिस्टेंस को क्रॉस करके उसके ऊपर टिकने में कामयाब हुआ है। 1700 कल फाइनली क्रॉस किया है, वहाँ पर बंद हुआ। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए और उसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको एक बैंक निफ्टी पर दिख रहा है। तो अब आज इन्फोसिस के नंबर्स आने के बाद एक क्लियर हो जाएगा कि निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी आईटी क्या व्यू बन रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक एक साइन दिखा रहा है आशीष, यहाँ पर वैल्यूएशन भी क्योंकि आपके फेवर में है लार्ज प्राइवेट बैंक्स में, कि यहाँ एटलीस्ट कुछ लोअर लेवल पर बाइंग हो रही है। बिल्कुल ठीक। चलिए अब आज के सेशन को अप्रोच करते हैं। हमने बात कर ली कुछ इंडिविजुअल बढ़िया स्टॉक्स की जो आज खास तौर पर रडार पर रहेंगे, और लीडरशिप पे, क्यूज पे आता हूं। गिफ्ट निफ्टी इन ग्रीन भाई साहब नजर आ रहा है, फ्लैट खुलेगा। सुबह दबाव के इंडिकेशन थे, हल्की कमजोरी के थे, अब फ्लैट लाइन की तरफ बढ़ चला है। एशिया भी ऐसे ही सुधर रहा है वैसे बाय द वे। उसमें खैर आपको हैंगसेंग और शंघाई तो वैसे ही नजर आएंगे क्योंकि उनके यहाँ वो हाउसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से स्टिमुलस डोल आउट की खबरें जो चलने चली हो गई, तो वो वैसे ही आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन बाकी एशिया भी सारा लोअर लेवल से सुधरा है। और कल रात का यूएस का हैंडओवर बुरा नहीं है। परसों अगर प्रॉफिट टेकिंग आई थी तो कल 1/4 से 3/4% तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे। डाउ आउट परफॉर्मेंस को लीड कर रहा था। ये स्थिति है ग्लोब की। लेकिन ग्लोब के इंटरनल्स हैं कैसे, हैंडओवर लग कैसा रहा है, अब वो जान लिया जाए। कैसा लग रहा है ग्लोब? ग्लोब का हैंडओवर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोब के हैंडओवर में दिक्कत सिर्फ एक आएगी, अब ये चाइना ने जो नया पैकेज अनाउंस किया है, एक बार चाइना की मार्केट देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम बाकी चीज़ों पर आएंगे। शंघाई और हैंगसेंग क्या कर रहे हैं एक बार वो दिखा दीजिए मुझे, और उसके बाद बाकी के जो हमारे टेक्स्ट पॉइंटर्स जो हमने बनाए थे उस पर आएंगे पहले। लेकिन एक बार एशियन मार्केट में देखते हैं शंघाई क्या कर रहा है। सुबह हल्का सा रेड में शुरुआत हुआ, लेकिन उसके बाद अब ग्रीन में आ रहा है और हैंगसेंग भी ग्रीन में। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा ना तो शायद हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हमने बार बार इस चीज़ की बात की। खैर एनीवे, देखिए यूएस मार्केट से क्यूज बहुत शानदार हैं। ट्यूसडे को हम जितना गिरे, हमने वेंसडे को ऑलमोस्ट उतना वापस रिकवर कर लिया। खासतौर से डाउ जोन्स में 325 पॉइंट गिरे ट्यूसडे को, वेंसडे को 350 पॉइंट उतनी रिकवरी आ गई। नैस्डैक में उतनी रिकवरी नहीं आई, लेकिन क्योंकि नैस्डैक में वो एनवीडिया वाला ब्लो जो था वो बड़ा था। लेकिन आशीष, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, अमेरिकन मार्केट से भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्यू जो मुझे मिल रहा है, वहाँ पर भी छोटू शेयर जिसे हम कहते हैं ना, उनका जलवा कायम है। जैसे जो हमारे यहाँ पर भी हो रहा है, वो वहाँ पर भी छोटे शेयर जो हैं वो अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। रसल 2000 जो उनका एक इंडेक्स है, जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है उनका, वो 3 साल के हाई पर आ गया है। यूएस मार्केट तो खैर वैसे है ही रिकॉर्ड हाई पर। और मॉर्गन स्टैनली ने, बड़ी ब्रोकरेज फर्म है मॉर्गन स्टैनली ने, लार्ज कैप के मुकाबले स्मॉल कैप को अपग्रेड करके न्यूट्रल पर लेकर आए हैं।
तो स्मॉल कैप के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और एक अच्छी चीज़ हो रही है अमेरिकी मार्केट में, अच्छी चीज़ मतलब मार्केट के हिसाब से, इसमें मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ कहीं कल को लोग इसको पकड़ के बैठ जाएं। अमेरिकी मार्केट अब डिस्काउंट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री। और कल कमला हैरिस का इंटरव्यू हुआ, अपेरेंटली वो काफ़ी डिजास्टर्स इंटरव्यू था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई। और किसी एक बेटर ने 55% प्रोबेबिलिटी पर भी, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट बेट किया है डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री पर कल। और यही आपको बैंक शेयर्स और क्रिप्टो बता रही है आपको, क्योंकि वो ट्रम्प साहब खुद क्रिप्टो के इतने बड़े, वो खुद का NFT लेके आ रहे हैं, वो तो उनका तो काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव रुझान रहा ही है क्रिप्टो पर। आप यूएस में बैंकों और क्रिप्टो की तेज़ी देखिए एक महीने में, मॉर्गन स्टैनली 20% चला, वेल्स फार्गो 19%, ये हॉर्मज ने डेटा भेजा था मुझे, सिटी ग्रुप 10%, बोफा, बिटकॉइन देखिए 17%, बिटकॉइन 17% चला इस महीने। मतलब किस तरीके की तेज़ी आ रही है यहाँ पर। तो एक तरीके से मार्केट शायद ये एज्यूम कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ कमिंग बैक एज प्रेसिडेंट। फिर वापस वही आपको ट्विटर पर ध्यान रखना होगा, वो जो ट्वीट करते हैं। आज काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। ECB का एक आज रेट कट पर एक डिसीजन आएगा, रेट पर डिसीजन आएगा, US का IIP आएगा और जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्यूज़ हैं वॉच आउट करने के लिए। लेकिन हैंडओवर पॉजिटिव है US मार्केट का, इसमें कोई डाउट नहीं है। हैंडओवर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। यूएस के बाजार वापस बाउंस बैक कर गए। और हाँ, आज शाम कई सारे डेटा वहां पे भी और कई सारे रिजल्ट शाम को बाजार बंद होने के बाद यहाँ पे भी। तो कल सुबह फ्राइडे का सेशन उस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शायद इतनी सारी चीज़ें पचा रहे होंगे, एक बड़े गैप डाउन गैप अप, इधर वे पता नहीं, बड़ा मूव आ सकता है, उसकी तैयारी रखिएगा। अब आइए ग्लोब के संकेतों के साथ साथ हमारे अपने सेटअप पे। कल का सेशन स्क्रीन पर आएगा, थोड़ा पस्ती रहा, 1/3% का दबाव था। शुरुआत में इन ग्रीन भी गए थे, लेकिन उसके बाद लार्जली हर ऊपरी स्तरों पर ठंडे पड़ते रहे। सेटअप लग कैसा रहा है आपका? उसके बाद आता हूँ निफ्टी की एक्चुअल स्ट्रैटेजी पे। सेटअप ठीक है, बस दिक्कत क्या है, FII की सेलिंग अभी भी इंटैक्ट है। कल जो मैं लग रहा था कि सेलिंग इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है, कल वापस 3400 करोड़ के करीब बेच दिया इन्होंने। 2200 करोड़ DIs ने खरीदा, 3400 करोड़ FIIs ने बेचा। फिर वही दिक्कत मार्केट की यही है। और बाहर से आएंगे, आपके स्क्रीन पर देखिए वो जो एक दिन लगा था ना कि 1700 करोड़ की सेलिंग आ गई सिर्फ, मतलब ठीक हो गया मामला, कल वापस 3400 करोड़ पर आ गया। लेकिन खैर हमारे पास अपना कैश है उसको संभालने के लिए, तो वो हम डिप्लॉय कर रहे हैं, हमारे फंड मैनेजर्स, कोई दिक्कत नहीं है। कल इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग आई, ये मार्केट के लिए अच्छा क्यों है। 684 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में बिका, 1186 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में बिका। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल दोनों में सेलिंग है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर, बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग कम है। 157 करोड़ की निफ्टी बैंक में सेलिंग है और 516 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग है। वो आपके पास अब टेबल आएगी, उसमें आपको दिखाई भी देगा कि निफ्टी में रिलेटिवली ज़्यादा सेलिंग हो रही है रोज़ रोज़। बैंक निफ्टी में तो 3-4 दिन बाइंग भी हुई है, और जो 2 दिन सेलिंग हुई है वो बहुत कम हुई है सेलिंग। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पॉइंट आउट करना। लॉन्ग शॉर्ट में जहाँ तक बात है, कल और 8600 लॉन्ग कम हुए और 1800 शॉर्ट ऐड हो गए सिस्टम में। और अब हम अगर लॉन्ग शॉर्ट का ग्राफ देखें तो आपको दिखाई देगा फिर से एक नीचे की तरफ आता हुआ। और परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें तो 35% से भी नीचे आ गए हम, 33% पर आ गए अब तो हम लॉन्ग पोजीशन में। 1,68,000 शॉर्ट इस समय सिस्टम में है। इंडिया विक्स ठीक ठाक है, पुट कॉल रेशो अभी भी ओवरसोल्ड है, 0.74 पर है वर्सेस 0.77। तो ये भी मामला। सेटअप देखिए, सेटअप में क्या है ना, सेटअप ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होता है, लेकिन जब तक मार्केट को कोई ट्रिगर ना मिले वो सेटअप इन इटसेल्फ आपके लिए ट्रिगर नहीं होता। लेकिन अगर मार्केट को ट्रिगर मिल जाए, फॉर एग्जांपल आज इन्फोसिस ताबड़तोड़ नंबर्स लेकर आ जाए और कल एकदम से बड़ा गैप अप हो जाए, तो फिर ये शॉर्ट पोजीशन आपकी हेल्प करेंगे। मतलब इस तरीके से आपको सेटअप को देखना चाहिए यहाँ पर। तो ये कुल मिलाकर आज का सेटअप है। बैन में कोई चेंज नहीं हुआ, जो 14 स्टॉक्स ऑलरेडी लिस्टेड थे वो एज इट इज़ बरकरार है, ना कोई ऐड हुआ ना कोई निकला यहाँ पर। और आप लॉन्ग शॉट देखें अगर, तो उसमें कल HDFC, AMC और वोल्टास में अच्छी खासी बाइंग हुई। उसके अलावा कोफोज और ट्रेंट में कल थोड़े से शॉर्ट्स बने। कमिंस और नवीन फ्लोरिन में शॉर्ट कवरिंग हुई और पॉलीकैब और बलरामपुर चीनी में थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। तो मार्केट इस समय काफ़ी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है। मार्केट एकदम स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन फिर